सबसे पहले जब भी किसी ग्राफ का आप स्लोप निकालते हैं तो आप याद रखिए पीटीएम। बोलिए आप क्या याद रखेंगे? जब भी आप किसी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या याद रखेंगे? सब लोग बोलिए क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? पीटीएम। पी का मतलब होता है सबसे पहले पॉइंट। पी का मतलब क्या होता है? बोलो, अरे बोलो। पी का मतलब टी। टी का मतलब 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 एम का मतलब मिलन। एम का मतलब मिलन। मिलन मतलब समझते हो? जैसे ये जाके पहले मिल के आता था, वही वाला मतलब एक दूसरे से मिलना। मिलने का मतलब आप किसी से भी मिल सकते हो, उसी तरह से यहाँ भी मिलन होगा। अभी देखो किसका होता है। पीटीएम का मतलब स्कूल में पढ़ते थे तो पीटीएम का मतलब क्या होता था? हाँ, वहाँ भी पेरेंट्स मम्मी पापा का मिलन ही होता था, टीचर के साथ होता था ना भाई। पेरेंट्स मिलन हिंदी में, हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है किसी से मिलना। जैसे शादी ब्याह में हिंदी कार्ड में लिखा रहता है मिलन और विदाई, मतलब इस दिन घर वाले मिलकर विदाई कर देंगे लड़की का, उसका काम खत्म, उसका काम खत्म। बात समझे? हाँ, तो ये है वही मिलन है। तो सुनना, जब भी हम ग्राफ के स्लोप की बात करेंगे तो बोलो कितने लोगों को याद करना है? पहला नाम बोलो क्या है? पीटीएम। क्या याद करोगे? ग्राफ के स्लोप के लिए किसको याद करोगे? अरे जोर से बोलो, ग्राफ के स्लोप के लिए किसको याद करोगे? पीटीएम में पी क्या है? टी क्या है? एम क्या है? पीटीएम में पी क्या है? टी क्या है? एम क्या है? पीटीएम में पी क्या है? टी क्या है? एम क्या है? बताओ, जब भी किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो क्या ध्यान रखोगे? बोलो क्या ध्यान रखोगे? पीटीएम में पी क्या है? टी क्या है? एम क्या है? क्लियर है? तो पी फॉर पॉइंट, टी फॉर टेंजेंट, एम फॉर मिलन है। तो सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो सबसे पहला काम यहाँ पे पॉइंट ले लो। बोलो क्या लोगे? अरे बोलो क्या लोगे? बोलो क्या लोगे? पॉइंट लेने के बाद दूसरा काम क्या करोगे? टेंजेंट ड्रा करोगे। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम क्या करोगे? टेंजेंट ड्रा करने के बाद इस टेंजेंट को, ध्यान देना, ये मेरे बच्चों टेंजेंट है। बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? तो टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ मिलन कराना। समझ गए क्या बोला? ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को एक्स एक्सिस के साथ मिलन कराना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोलना। और अगर तुम टेंजेंट को एक्स एक्सिस के साथ मिलन करा रहे हो तो देखो जनरली होता क्या है बेटा, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले आंटी लोग बीच में आती हैं। बात समझे? वही लोग सबसे पहले देखती हैं और फिर घर आके बोलती है कि आपका लड़का आपकी लड़की वहाँ मिला था, क्योंकि उनका कोई काम रहता नहीं, दिन भर उधर फालतू काम करते रहते हैं आंटी लोग। तो उसी तरह से जब ये मिलन हो गया ना, तो मिलन होने के बाद तुम्हें क्या करना है? देखो, आंटी क्लॉकवाइज में घूम जाना है ऐसे। और जब ये आंटी क्लॉकवाइज में घूमोगे ना, तो ये जो एंगल मेरे बच्चे थीटा आएगा, ये जो थीटा आएगा, इस थीटा के साथ अगर तुम 10 ले लो तो ये आएगा 10 थीटा। तुम कहोगे सर क्यों 10 लिए, क्यों साइन और कॉस नहीं लिए? भाई रूल है, नियम है। समझ में आया? तो जो 10 थीटा होता है, यही इस ग्राफ ए बी का क्या होता है? स्लोप होता है। तो किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। और ये जो स्लोप होता है, ये जो ऊपर वाला y है, इसके साथ y लिख दो, साथ में इसके कोलावेरी d लिखो, फिर यहाँ काम वाली बाई को लगाओ, फिर नीचे x लेकर के यहाँ पे भी कोलावेरी d लिखो। तो ये जो स्लोप होता है, ये dy बाई dx के बराबर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है, कभी भी तुमको स्लोप निकालना है तो ये स्लोप होता है। क्या बोला सुन लेना। अगर हमें किसी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीटीएम को याद करेंगे। पीटीएम में पी पॉइंट होगा, टी टेंजेंट होगा, एम मिलन होगा। सबसे पहला काम हमें पॉइंट लेना है उस ग्राफ पे, फिर उस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करने के बाद उस टेंजेंट को एक्स एक्सिस के साथ मिलाना है। अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ मिल गया, उसके बाद एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमको एंगल मेजर करना है। और एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल मेजर करेंगे तो वो जो एंगल होगा, उस एंगल का जो थीटा लेंगे 10 थीटा, वो क्या होगा? उस ग्राफ का स्लोप होगा। और वो जो ग्राफ का स्लोप होता है, वो ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी के रेशियो के भी बराबर होता है। डू यू अंडरस्टैंड?